जी हेलो। पिंकी चौधरी जी, बहादुर बताइए। शाह जफर और औरंगजेब में फर्क मालूम है आपको? ये आप कुछ भी कहें, ये औरंगजेब की तस्वीर थी। आप पहले तो ये समझिए। और औरंगजेब ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए बहादुर शाह जफर की बता रहे हैं, तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं, अपनी कमियों को छुपाने के लिए करते हैं ना जी। अच्छा, 2016 में यह तस्वीर बनाई गई, रानी हाँ जी। लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक साथ लगाया गया और यह सामने तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। पहले टेलीविजन स्क्रीन पर इनको दोनों तस्वीरें दिखाइए, पीसीआर, ताकि यह फर्क महसूस कर सकें कि औरंगजेब और बहादुर शाह जफर की तस्वीर में फर्क क्या है। साफ तौर पर यह तस्वीर बहादुर शाह जफर की है पिंकी चौधरी जी। नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, ये आप जो है आप देखिए, आप औरंगजेब की से मिलाइए ना, आपको जानकारी हो जाएगी। अरे आप एक हमें बार पूरी मिलाइए। जानकारी है। आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल चमक धमक के चक्कर में, लाइमलाइट में आने के चक्कर में नहीं आप नहीं, कुछ भी आपको कीजिए, मैं बता आपको रहा बहादुर हूं, शाह जफर औरंगजेब में कोई फर्क समझ में नहीं आता। जितने भी मुगल हैं, इन्होंने जब धर्म के आधार पर देश को बांट लिया, उसके बाद चाहे जो भी है उसको यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, बात बहादुर खत्म। शाह जफर के बारे में जानते हैं आप? बहादुर शाह जफर कौन थे? जितने भी मुगल थे, आज आप ये देख रहे हैं क्या, आज बंगाल में क्या हो रहा है? जितने अरे कट्टरपंथी बंगाल है में वही मार रहे हैं बिल्कुल ना, वही आपकी मार रहे हैं ना। सनातन की आवाज उठाने का जो अपना जज्बा है उसको हम सैल्यूट करते हैं, हाँ, लेकिन केवल और आप ये केवल समझिए। केवल और केवल औरंगजेब के नाम पर राजनीति चमकाने के चक्कर में आप किसी का भी, उसका किरदार क्या था? बहादुर शाह जफर 1857 के संग्राम में वो शख्स थे जिन्होंने विद्रोहियों की सेना का नेतृत्व किया था, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए संघर्ष किया था। जो है आप उनको भी औरंगजेब मान करके आप अब अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सारे मुगल शासक एक जैसे थे। सारे एक जैसे थे, बिल्कुल थे। और आज भी तो फिर कहिए, तो फिर पिंकी जितने चौधरी भी कहिए कि बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर आपने कालिक पोती थी, आप क्यों कह रहे हैं कि औरंगजेब थे? वो तस्वीर गलत है, आप ये कहिए ना। कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं कि बहादुर शाह जफर की थी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि औरंगजेब की थी। और औरंगजेब की तस्वीर पर हमने काली नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं पिंकी चौधरी जी, दो अलग अलग चीजें हैं दोनों। पहले पर आप फर्क कीजिए, आपने औरंगजेब की तस्वीर पर कालिक पुतवाई या फिर बहादुर शाह जफर की, एक चीज। दूसरी औरंगजेब की ये तस्वीर बहादुर शाह जफर की है। और आप कैसे कह सकते हैं? ये तस्वीर बहादुर शाह जफर की है। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, हम भी बता रहे हैं, हमने देखी है, हमने खूब। किसको देखा है आपने? किसको देखा है? इसकी तस्वीर को, दोनों को देखा है। आप अगर न्यूज वन इंडिया देख रहे हो, हम दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक औरंगजेब की तस्वीर दिखा रहे हैं, एक बहादुर शाह जफर की तस्वीर दिखा रहे हैं, और जो तस्वीर पर कालिक पोती गई वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर बहादुर शाह जफर की है। रेलवे बाकायदा ट्वीट करके कह रहा है, जीआरपी इंस्पेक्टर कह रहा है वो फ्रीडम फाइटर की तस्वीर हमने लगाई थी, उस पर भी कालिक पोत गए आप लोग। हाँ बिल्कुल, औरंगजेब की थी और उस पर कालिक पोती है। और हम औरंगजेब का कोई नामो निशान, औरंगजेब का नामो निशान मत वो कीजिए, लेकिन होगी जहां तक संघर्ष तय करेंगे वहां करेंगे। नहीं, ये तो हठधर्मिता वाली स्थिति है ना कि आप जिसको पाएंगे उसकी कालिक पोतेंगे। जो है बिल्कुल, औरंगजेब का नामो निशान इस भारत में नहीं रहने देंगे, प्रयास करेंगे। नहीं, औरंगजेब का नामो निशान तब तो हटा दीजिए ना इस देश से सारे लोगों को। हाँ कर रहे हैं ना। अच्छा, हाँ लगे हुए हैं ना। जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया है तो क्यों लिया था इन्होंने? इस्लाम के नाम पे जो है पाकिस्तान क्यों लिया था? तो फिर एक काम कीजिए, इस देश से आप अब्दुल कलाम के योगदान को हटा दीजिए, सर सैयद अहमद खां के योगदान को अलग कर दीजिए। आप इस देश से इन सारे लोगों के योगदान को अलग कर दीजिए ना। आप मुझे ये बताइए, अगर आपको केवल और केवल फर्क आपको कुछ नजर नहीं आता है, तो फिर इसका मतलब आप केवल यहां से सबको अलग कर दीजिए जिन्होंने देश के लिए तमाम योगदान दिए। आपको बहादुर शाह जफर और औरंगजेब में कोई फर्क नजर नहीं आता? जितने कट्टरपंथी हैं जी, उन सभी के साथ ऐसी ही स्थिति होगी। नहीं, जितने भी जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, हम भी आवाज उठा रहे हैं, आप भी आवाज उठा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या औरंगजेब और बहादुर शाह जफर में आपको कोई फर्क नजर नहीं आता? वो औरंगजेब की थी। आप अपना रेलवे कुछ ही कहे, लिखा था क्या, नाम लिखा था क्या उसके ऊपर? आप जाकर के आपने वहां देखा है? हाँ नहीं, हमने किया है ना। आज नहीं, आपने वहां देखा है जाकर के? बिल्कुल बिल्कुल देखा है,
तो फिर आपको इतिहास की जानकारी ही नहीं है पिंकी चौधरी जी। केवल और केवल एक मकसद है कि किसी भी तरीके से लाइमलाइट में आया जाए। अगर दोनों के तो किरदार आपको एक तरह के नजर आते हैं तो फिर इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। मैं तो गया ही नहीं था। नहीं, आप नहीं गए थे, आपके समर्थक थे, आपके कार्यकर्ता थे, और आपका बयान हम बाकायदा टीवी स्क्रीन पर आपका बयान भी सुना रहे हैं और बता रहे हैं। आपने साफ तौर पर कहा ना कि औरंगजेब को अब स्वीकार मत कीजिए, देश स्वीकार नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन बहादुर शाह जफर को औरंगजेब मान करके कालिक पोतना, इसे भी तो जायज करार नहीं दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये आप रेलवे जो है अपनी मक्कारी छिपाने के लिए बहादुर शाह जफर की मूर्ति बता रहा है। अच्छा, 9 साल कहां थे आप? 2016 में पेंटिंग बनी थी। 9 साल आप मुझे लगता है कभी रेलवे स्टेशन सफर करते हुए तो निकले होंगे ना? नहीं, औरंगजेब का सीजन चला तो औरंगजेब की आप जिसको भी मूर्ति, जो भी आपने चित्र समझे, उसको आपने कालिक पोतना शुरू कर दिया। 9 साल आपका ध्यान नहीं गया कभी औरंगजेब की लगी है या बहादुर शाह जफर की लगी है? 9 साल पहले बंगाल में दंगा नहीं हुआ, हिंदू को मार के काट के नहीं भगाया गया, समझ रहे हैं आप? 9 साल पहले ये स्थिति नहीं थी, आप खुद समझिए। आज हमारे चलिए पिंकी चौधरी जी, जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ, क्योंकि आप समझने को तैयार नहीं हैं, आप समझना नहीं चाहते, या हम सब नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये राजनीति किस दिशा में जा रही है।